प्यारे बच्चों, आज वर्कशीट 14 देख रहे हैं हम क्लास 7th के लिए, जो कि 18, 11, 2020 के लिए है बच्चों। आज हम अपने नए चैप्टर 5 को शुरू कर रहे हैं, जो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, क्या होते हैं ये, एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, क्या हैं उनके गुण, क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। दिया हुआ है, acids are the chemical compounds that have sour taste and turn blue litmus to red। अब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सार होता है उनका टेस्ट, यानी कि वो खट्टे होते हैं। और आपको याद रखना है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जब ब्लू लिटमस पे एसिड अगर हम डालते हैं तो उस ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी बच्चों। अब देखो, यहाँ ये आपका जो ये फिगर्स दिए हुए हैं, जो आपके पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनमें कि कोई ना कोई एसिड्स प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है कि एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सार टेस्ट होता है जिनका, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दिया हुआ है, दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। कैसे हैं हमारे लिए यूजफुल? तो देखो नीचे दिया हुआ है, एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। Our stomach makes an acid, that is hydrochloric acid, which is necessary for digestion of food। तो हमारा जो स्टमक है, जब हमारा डाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है उस समय, और जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका है केमिकल है, ये केमिकल फार्मूला है HCl। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये किस लिए नेसेसरी है? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, हमारे फूड के डाइजेशन के लिए नेसेसरी है। अब दिया हुआ है कि सम ऑफ द एसिड्स अकर इन नेचर लाइक एप्पल, लेमन, ऑरेंज, टमाटो। तो नेचर में कुछ ऐसे एसिड्स प्रेजेंट हैं जो कि इन जो फूड आइटम्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एप्पल में, जैसे कि लेमन में, जैसे टमाटो में, ग्रेप्स में, इन सब में क्या है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फेरस कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड्स। और कुछ ह्यूमन ने भी बनाए हैं, जैसे कर्ड जब हम बनाते हैं तो कर्ड भी आपको क्या लगता है, हल्का हल्का खट्टा लगता है, दही हल्का हल्का खट्टा लगता है आपको। सॉफ्ट ड्रिंक है, विनेगर है, सिरका जिसको कहते हैं, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों देखो और क्या दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर द कॉमनली नोन एसिड्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। तो इन एसिड्स के बारे में भी बच्चों आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। और तो ये सब भी क्या हैं, एसिड्स हैं जो कि जिनका कि हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ आपके दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, एसिड्स के नेम हैं और ये कहाँ मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला है एसिटिक एसिड। ये कहाँ है, कौन से आइटम में, फूड आइटम में या किस चीज़ में मिलता है हमें? तो ये मिलता है विनेगर में, यानी कि सिरके में। आप देखोगे सिरका क्या होता है, टेस्ट होता है उसका खट्टा खट्टा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है एसिड। उसके बाद एंट स्टिंग, एंट स्टिंग यानी कि जो डंक मारती हैं चींटियाँ, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। आपको ये नेम लर्न करने पड़ेंगे। तो उसके बाद देखो, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, इनमें जो एसिड प्रेजेंट है वो कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद कर्ड, जो दही है, उसमें प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड। स्पिनच यानी कि पालक, उसमें प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड। और हैं आपके जैसे कि और भी कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आंवला है, इन सब में प्रेजेंट है कौन सा एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। तो ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल आप याद रखोगे। तो बच्चों हमने अभी एसिड के बारे में जाना। तो एसिड्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सार टेस्ट होता है जिनका, और जो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। और ये हमारे लिए कई बार यूज़फुल भी हैं, जैसे कि स्टमक से रिलीज होने वाला HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद आओ बच्चों हम बेसिस के बारे में जानते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं?
तो देखो यहाँ दिया हुआ है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? उनका टेस्ट बिटर होता है। ये सोपी टू टच होते हैं, यानी कि जब आप उसको अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे थोड़ा सा वाटर डाल के तो वो आपको सोपी टच देंगे। और ये क्या होता है? बिल्कुल उल्टा करते हैं किसके? एसिड का जो रिएक्शन है लिटमस के साथ। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना है आपको ये। अब क्योंकि बेसिस हैं तो इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर। बहुत सारे आपके यहाँ पर बेसिस दिए हुए हैं इस टेबल में, डिफरेंट बेसिस के नेम्स गिवन है जो कि कहाँ कहाँ मिलते हैं वो आपको दिया हुआ है। जैसे हमने अभी एसिड्स के बारे में देखा था बच्चों, तो यहाँ देखो दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड are some of the common examples of the bases which are used in various fields। तो इन सब का यूज़ करते हैं हम। अब देखेंगे इस टेबल में कि कहाँ यूज़ है इनका। तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट आर सम बेसिस दैट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में इन सबको यूज़ करते हैं। आप ध्यान करो, सोप है, डिटर्जेंट है, इनको आप टच करो तो ये कैसे होते हैं? सोपी। इनको अगर आप फिंगर्स के बीच रब करो तो ये कैसे होते हैं? स्लिप होते हैं, सोपी होते हैं। अब है यहाँ फिर दिया हुआ है, देखो, इफ़ वी रब अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स इट फील्स सोपी टू टच। जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसको अगर हम अपने हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा वाटर लेकर जब हम रब करते हैं तो वो सोपी टू टच होता है। आओ बच्चों हम इस टेबल को देखते हैं। नेम ऑफ द बेसिस एंड फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं ये? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले है, ये मिलता है लाइम वाटर में। अब लाइम वाटर क्या होते हैं? तो जो हमारे घर में सफ़ेदी होती है, जो चूना आता है वो क्या होता है? CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखोगे कि वो जो सफ़ेदी आती है उसमें हम क्या करते हैं? पानी मिलाकर और फिर उससे वाइट वॉशिंग करते हैं। तो जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिला दिया जाता है तब वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को हम कहते हैं क्या? लाइम वाटर। उसके बाद विंडो क्लीनर है, जैसे कि हमारे घर में कई सारे होते हैं, क्लीन करने के लिए आता है, तो उसमें जो प्रेजेंट है, जो लिक्विड हमारे घर में क्लीन करने के लिए आता है, देखो ये बना हुआ है आपके, तो ये जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है ये सारे। जैसे ये है आपका क्लीनर, तो इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा बेस? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जो सोप हैं जो हम यूज़ करते हैं उस सोप में होता है या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या प्रेजेंट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के आपको फार्मूलाज अभी नहीं याद रखने, तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आप जानोगे इनके फार्मूलाज को। उसके बाद है जो लास्ट वाला बच्चों दिया हुआ है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये इसमें कौन सा बेस प्रेजेंट है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एंटासिड बनाने के लिए, यानी कि अगर हमारे बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो गई है, एसिड फॉर्म हो गया स्टमक में, तो जो हम टैबलेट लेते हैं जैसे इनो है, या वो जो हम टैबलेट लेते हैं उसका मेन कंपोनेंट होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम एंटासिड भी कहते हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों इस तरीके से आपने बेसिस के बारे में जान लिया। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 2 ऑर्गेनिक एसिड्स दैट इज़ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में आपको जानना है। तो देखो इसका आंसर होगा नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ये जो दिए हुए हैं आपके इस टेबल में, आप सिट्रिक एसिड लिख दो, लैक्टिक एसिड लिख दो, नहीं लैक्टिक नहीं होगा, सॉरी, सिट्रिक एसिड लिख दो, ऑक्जेलिक एसिड लिख दो। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, टू नेचुरली अकरिंग एसिड्स। उसके बाद बच्चों सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। तो कौन सा एसिड है वो? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स। सारे एसिड्स की क्या है प्रॉपर्टी जो सारे एसिड्स में होती है? तो क्या है उनकी प्रॉपर्टी? तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। फोर्थ देख लिया है हमने राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस। बेसिस है अब, तो बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट,
सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर बेसिक। इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। एक साइड इस तरीके से, मान लो आपने एसिड लिख दिया है, देखो ऐसे आप क्या करेंगे, एसिड लिख देंगे, फिर आप ऐसे बेस लिख देंगे और आप लिख देंगे कि लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होगा, लाइम वाटर होगा बेस, तो यहाँ लिखेंगे लाइम वाटर को ऐसे, लाइम वाटर। फिर विनेगर, विनेगर क्या है, एसिड है, यहाँ इस तरीके से विनेगर लिख लोगे। तो इस तरीके से बच्चों आप टेबल फॉर्म करोगे। अब देखते हैं हम टूथपेस्ट, टूथपेस्ट होगा बेस, स्टमक जूसेस एसिड, लेमन जूस एसिड, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, अमोनिया सोल्यूशन बेस। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने पढ़ा एसिड्स और बेसिस के बारे में। उसके बाद बच्चों कोविड चल रहा है, तो आपको कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जब भी हम बाहर निकले हम मास्क को वेयर करें, मास्क को पहने। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।